क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नया क्वेश्चन सेक्शन बी का, और सेट है ये शायद से तीसरा, और क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं 23 पे, जिसमें दो क्वेश्चन है ए और बी। ये ए है, ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन है, कोई एक करना है दोनों में। कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो एक्स और वाई में आएगा, ठीक है ना। एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? इक्वी का मतलब होता है इक्वल और डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। या इस पॉइंट से मान लो आगे जितना दूर होगा उतना ही पीछे होगा फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, वो किससे इक्वल डिस्टेंस पे है? ए से और बी से। फिर समझो, कह रहा है हमको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताओ, यानी हमको हमारा जो आंसर आएगा वो एक ऐसा आंसर आएगा जिसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, ठीक है। और कह रहा है जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो पी है ना, इसको भूल जाओगे। जो पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर दूरी पर है किससे? फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। यानी ये पी जो होगा, एक पॉइंट होगा पी, वो जितना दूर ए से है उतना ही दूर बी से है। ऐसी कुछ कहानी कह रहा है, समझ गए? मतलब ये पी ए और पी बी बराबर है। ये कहीं भी आप बना सकते हो, इधर बना दो, सीधी बना दो, इधर कहीं भी बना सकते हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। मेन मतलब इतना है, समझो कि पी जो है वो जितना दूर ए से है उतना ही दूर, यानी वो ऐसा कह रहा है कि पी ए इक्वल पी बी। क्या वो ये नहीं कह रहा? कह रहा है, यानी ये लाइन इक्वल ये लाइन, ठीक है। हमें पी के कोऑर्डिनेट दिए कितने? x कॉमा वाई। ए के दिए कितने? 7 कॉमा 1। बी का दिया 3 कॉमा 5। कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक हिंदी। तो करें क्या? तो करें कुछ नहीं, क्योंकि हमें ये पता है, इसी का यूज करें। ये पता कहां से चला? ये जो इन्होंने इक्विडिस्टेंस लिखा है। तो हमें अगर पीए निकालनी है, मान लो पीए की डिस्टेंस यानी पीए की दूरी निकालनी है, तो अगर हम, और जब हमें कोऑर्डिनेट बिना मतलब में तो दिए नहीं होंगे, दूरी का यानी डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट का कुछ रिलेशन याद है? तो हाँ, रिलेशन होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, डी इक्वल अंडर रूट, ऐसे 2 ब्रैकेट होते हैं, ऐसा कुछ होता है। यहाँ x1 माइनस x2, यहाँ y1 माइनस y2, यही तो होता है। हमें दोनों कोऑर्डिनेट भले इसके नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें इसके डिस्टेंस निकालनी है तो इन्हीं कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकलेगी और इस फॉर्मूले का यूज होगा। और ऐसे ही अगर इनकी निकाल दें, समझ रहे हो? यानी हमें इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल के आपस में इक्वल कर देनी। तो ध्यान से देखो, अगर हम पीए निकाल लें, पीए डायरेक्ट क्या आएगा? अंडर रूट, यहां भी आएगा अंडर रूट, यहां भी आएगा। करने का तरीका देखते जाना, ठीक है। 2 ब्रैकेट यहां भी आएंगे, 2 ब्रैकेट यहां भी आएंगे, ठीक। ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी? पीए को लिख दिया ये और पीबी को लिख दिया ये। इसके अंदर क्या लिखोगे? ध्यान से देखना क्या लिखेंगे जब इनकी बारी है, यानी इसका ये x माइनस 7, तो x माइनस 7, इसमें y माइनस 1, तो y माइनस 1 हो गया। इसका करो तो x माइनस 3 और y माइनस 5। बोलिए, सिंपल। दोनों की तरफ रूट है, दोनों का रूट हटा दो, कट गया। और अंदर वालों का, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका भी a माइनस बी का, इसका भी, सबका होल स्क्वायर ओपन करो। इसका करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, होता है क्या फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर बताता हूं आया कैसे। क्या यही आएगा? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7, 14x। यहां पर आ जाओ, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा शिफ्ट होकर के तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे माइनस हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ तो ये भी तो माइनस हो जाएंगे, खत्म। केवल एक्स और वाई वाले बचे और बिना एक्स वाई वाले ही बचे। सबको एक तरफ ले आओ, सबको इधर ले आओ या सबको उधर ले जाओ, एक चीज कर लो। चलो इधर ले जाते हैं सबको। ध्यान से देखना, 14x इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, 49 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और है कोई 1 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 2y उधर का जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। और अब इधर के लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, प्लस के साइन के साथ हों चाहे माइनस के, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब फैमिली ढूंढो, यहाँ x का है यहाँ x का है, 14x में से 6x चले गए तो कितने बचे 8x, 2y में से 2y और 10y, ये प्लस का है ये माइनस का है, होगा माइनस, बड़ा कौन है माइनस वाला, तो साइन माइनस का, और 8y आ गया। अब बचे बिना एक्स वाई वाले, ये देखो 49 और 1 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 50 हो गया, और प्लस का 9, छोड़ो बाद में देखते हैं, माइनस का 50 और इन दोनों को कर लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का, दोनों प्लस का है ना 34, क्या आएगा 8x माइनस 8y, ये प्लस का ये माइनस का तो होगा माइनस, 50 में 34 गए तो 16, और साइन किसका आएगा 50 बड़ा है, आंसर हो गया ये। देखो x और y आ रहे हैं, लेना हो तो कॉमन लेके 8 कॉमन भी ले सकते हो, वरना यही आंसर। बताओ कोई शक समस्या, मेन आपको ये पता होना चाहिए था ये। और ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं, इक्वी डिस्टेंस बोलता है 3 जो है पॉइंट दे करके भी खेलता है, कैसे अलग अलग तरीके से हैं। आपको मेन इसका मतलब पता होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस का, ठीक है, और थोड़ा सा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है इसको हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब है कह रहा है पॉइंट ए, क्या कह रहा है पॉइंट ए है कोई, ठीक है, कोऑर्डिनेट उसके है वो मत देखो अभी, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दो पॉइंट है, लाए मतलब पड़े हैं या हैं उसी पे, किस पे सर्कल पे, सर्कल पर है, मान लो सर्कल होगा कोई, सर्कल होगा उस पर कहीं ए भी होगा कहीं बी भी होगा, ठीक है, और उस सर्कल का हमको सेंटर दिया है, सेंटर ओ है, अच्छा उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं भी उस पर मत जाओ, निर्देशांक दिए उस पर मत जाओ, इस तरह से हैं कि ए बी क्या है डायमीटर। अब आया देखो ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर तो ऐसे ही बनाएंगे, व्यास ऐसे ही बनाएंगे, डायमीटर ऐसे ही बनाएंगे। अब लिख लो इनके कोऑर्डिनेट, ए का क्या है -1, y, और b का क्या है 5, 7, ठीक है, और सेंटर o के क्या है 2, -3y। ये तो हमने फोटो बना ली इससे देख देख के। अब कह रहा है हमें वैल्यू फाइंड करो किस चीज की, y की, कर देंगे। और भी कुछ कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस में निकालो। रेडियस होती क्या है, सेंटर से कहीं भी खड़े हो जाओ सरकमफेरेंस के ऊपर, परिधि के ऊपर, उसको रेडियस बोलते हैं। अच्छा अभी इसको भूल जाओ, केवल इस पर फोकस करो। इसमें तुम क्या क्या जानते हो, तुम जानते हो कि एक सर्कल है, तुम जानते हो ए बी एक व्यास यानी डायमीटर है, तुम जानते हो ओ सेंटर है, तुम ये भी जानते हो कि ओ बी एक रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है। इसके अलावा क्या जानते हो, इसके अलावा ये जानते हो कि अगर ये डायमीटर है तो ओ इस डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, यही तो हुआ। कैसे ही बोल दो, ये ऐसे ही बोल सकते हो कि ओ बी और ओ ए इक्वल है, क्यों है रेडियस है। ऐसे ही बोल सकते हो कि ए बी का मिड पॉइंट ओ है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब देखो दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अभी पिछला जो इसका क्वेश्चन किया उसमें भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, तो क्या इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि ये पॉइंट जितना दूर ए से है उतना ही दूर बी से है, ये पॉइंट जितना दूर यहां से है उतना ही यहां से है, नहीं है? तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, पर इस तरह करने में हल्का सा बड़ा पड़ेगा, हल्का सा बड़ा पड़ेगा। वरना एक तरीका और भी है, कौन सा, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट वाला वो क्या होता है, वो ये होता है अगर कोई एक लाइन है
उसके एक के कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर दिए, एक के यहाँ दिए, मान लो ये x1 y1 और ये x2 और y2 हैं। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो इसके कैसे निकलते हैं, ये होता है x1 प्लस x2/2 और ये होता है y1 प्लस y2/2। कुल मिला के अगर हमको मिड पॉइंट निकालने हैं तो कैसे निकल आते हैं, x मतलब पहला निकालना है तो x वाले जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, y वाले जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। हमें यहाँ पहले से ही पता है, तो देखना मिड पॉइंट का हमने पहले 2 लिखा, x वाला लिखा, और इसके x वाले जोड़ो -1, लेकिन उससे तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं, देखना क्यों नहीं होगा, देखना -1 प्लस 5/2। इसमें अननोन क्या है, कुछ भी अननोन नहीं है, तो ये नहीं करेंगे, बगल वाले से करो, y वाले से, क्योंकि हमें y निकालना भी है। तो -3y इक्वल y वाले जोड़ो y प्लस 7/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का 6y इक्वल y प्लस 7, y वाले को इधर भेज दो या जिसको भी इधर उधर भेजना है, तो ये हो गया -6y माइनस y इक्वल 7, दोनों माइनस के तो हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7y इक्वल 7, तो y इक्वल क्या आ गया 7/-7 माइनस नीचे रखते नहीं, -1 आ गया, इसका आंसर आ गया। हमें रेडियस भी निकालनी है, तो अगर हम कहें कि इसके पॉइंट आ गए 2, -3y है, y की वैल्यू -1 है, तो -3 मल्टीप्लाई -1 3 हो जाएगा। अब रेडियस तो यही होती है, OB चाहे OA मान लो चाहे OB, तो इनके बीच की डिस्टेंस ही तो निकालनी है हमको, तो उसके डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो यही है, क्या 2 में से 5 माइनस करो, माइनस प्लस से मतलब नहीं, 2 में से 5 माइनस करो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 में से 7 माइनस करो, माइनस प्लस से मतलब नहीं, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 और 9 को प्लस करा तो कितना आएगा 25, और 25 का रूट निकाला तो कितना आएगा 5, तो रेडियस क्या आ गई 5, रेडियस भी होगी। सिंपल, इस तरह क्वेश्चन बहुत से आते हैं, आपको ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना होता। अगर हमें ये x निकालना है तो ये x वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, y निकालना है y वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, कभी ये पूछेगा इनको, कभी गिवन होगा, जैसे देखो यहाँ पे गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।